हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और 2026 की शुरुआत हो चुकी है और बिहार में आप सभी को पता चल चुका है कि वैकेंसी की जो है वो भरमार आ चुकी है। जी हाँ, आज की जो वैकेंसी है हमारी जिस पे हम लोग बात करने वाले, ये बिहार पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपका जो ड्यूटी होगा वो एक अलग ही प्रकार से होगा। इसमें ज्यादा मेहनत वाला वर्क भी नहीं रहता है, फील्ड में भी आपको नहीं जाना है, ऑफिस वर्क की तरफ है ये सब। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे कैंडिडेट जो अक्सर एग्जाम तो पास कर लेते हैं परंतु जो है वो दौड़ में जो है वो छट जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। जी हाँ, बिना दौड़ का जो है ये वैकेंसी है, एग्जाम बेस्ड पर है। अगर एग्जाम में आप अच्छे अंक पाते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट होंगे। तो क्या है जानकारी, चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ कहाँ से चीजें जो है वो पूछी जाएगी, किस तरीके से पूछी जाएगी, कितना एग्जाम रहेगा, कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, उम्र का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो है वो विशेष शाखा के लिए है। जी हाँ, विशेष शाखा के लिए मैंने बताया आपको पहले ही, ये विशेष शाखा के लिए जो है ये वैकेंसी आई है, जिसमें अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको थाने में नहीं या फील्ड में नहीं, एक अलग ही इसका शाखा रहेगा, उसी में जो है वो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था ना कि थाने से ही जो है वो सिपाहियों को जो है बुला लिया जाता था, लेकिन अब जो है वो अलग से जो है वो इसके लिए वैकेंसी लाई गई है। इसी वजह से जो है ये थोड़ा कम वैकेंसी है, लेकिन इसमें इतना ही रहता है दोस्तों, इसमें ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, समझे। इसी लेवल का जो वैकेंसी अक्सर रहता है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1/2026 विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच के लिए है, मैंने जैसा कि आपको बताया, समझे। आगे देखिए, अब भर्ती को जो है वो हम लोग एक नजर में देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें जो है वो किस तरीके से पूछी जाएगी, जो कि बिहार स्पेशल कांस्टेबल, एक स्पेशल बिहार सिपाही के लिए जो वैकेंसी आई है उसको एक नजर में आप देखते हैं। देखिए, कुल पद की बात करें तो 83 पद हैं और इतना ही रहता है, ये बहुत है, समझिए, ये बहुत है, स्पेशल के लिए बहुत है बच्चे, समझे। वेतन की बात करते हैं तो वेतन जो है वो तीसरा लेवल है, जो कि 21,700 से शुरू होगा और 69,100 रुपए तक जो है वो आपको अंतिम जाएगा। आवेदन की तिथि जो है वो आप देख सकते हैं, 26/2/2026 से शुरू हो चुका, सॉरी, 6/2/2026 से शुरू हो चुका है और 5/3/2026 तक तो है जो है ये रहेगा। सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं रिक्तियों के विवरण के बारे में तो टोटल 83 पोस्ट है। और जनरल आरक्षण के लिए बात करें तो 33 है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। और आप पहले से जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो है वो हमारा 35% जो है वो सीट आरक्षित रहता है। अब बात करते हैं आयु सीमा की और पात्रता की, कहाँ तक कब तक आपका आयु जो है वो गिना जाएगा। तो आयु की गणना जो है वो 1/8/2026 के आधार पर किया जाएगा, यानी 1/8/2026 तक जो है वो आपका ये आयु जो है वो होना चाहिए, समझे। चलिए देखिए, सामान्य वर्गों के लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो मेल और फीमेल जो हो वो 18 से 25 वर्ष के लिए रहेगा। बीसी और ईबीसी के मेल के लिए जो है वो 18 से 27 वर्ष, 2 वर्ष का जो है यहाँ पर इनको छूट है। बीसी और ईबीसी की फीमेल्स की बात करते हैं तो 18 से 28 वर्ष रहेगा, यानी 3 वर्ष का यहाँ पे छूट है। और एसटी एससी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 30 वर्ष है, यानी 5 वर्ष का यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 2 वर्ष का है, यहाँ जो है वो 3 वर्ष का है, और इसमें जो है वो 5 वर्ष का जो है वो। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, तो शैक्षणिक योग्यता आप पहले से जानते हैं, ये जो है वो केवल मैट्रिक पास रहने वाला है, या फिर इसके समकक्ष जो भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है वो रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/5/2023 तक पूर्ण होनी चाहिए, यानी जो फॉर्म का हमारा लास्ट डेट है उस समय तक जो है वो आप इंटर पास कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका 18 साल उम्र भी होना चाहिए, समझे। चलिए, अब देखते हैं शारीरिक मापदंड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें दौड़ नहीं होने वाला है, इसमें जो है वो केवल आपको मापा जाएगा, आपका जो शरीर है, आपका जो वजन है, इस चीज को केवल नापा जाएगा, दौड़ाया नहीं जाएगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा है वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे छात्रों के लिए, वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो अक्सर एग्जाम तो दे देते हैं, निकाल लेते हैं, परंतु जो है वो दौड़ में जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, हाइट की बात करते हैं हम लोग। हाइट जो है वो जनरल बीसी मेल के लिए जो है वो 165 सेंटीमीटर है। ईबीसी एसटी एससी मेल के लिए जो है वो 160 है, और ऑल फीमेल्स के लिए जो है वो 155 रखा गया है। अब बात करते हैं चेस्ट की। आपका सीना जो है वो नापा जाएगा। जनरल ईबीसी और बीसी के लिए 81 से 86, यानी 81 जो है वो बिना फुलाए, और फुला करके जो है वो 86 होना चाहिए। मतलब अगर इससे ऊपर अगर किसी का होता है 90, ठीक है, तो 90 से जो है वो फुला करके उसको 95 होना चाहिए, तभी जो है वो आप पास कर पाइएगा इसको, समझे। नहीं तो ऐसा सोचे कोई कि मेरा तो 90 है भाई, तो मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, नहीं, आपको जो है वो इसका गैप जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी फुला करके जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए आपका, समझ गए। उसी तरीके से एसटी और एससी के लिए जो है वो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर, ये बिना फुलाए जो है वो 79 और फुला करके 84 होना चाहिए। महिलाओं का जो यहाँ पर सीना नहीं नापा जाता है, उनका जो है वो वेट नापा जाता है, जो कम से कम
48 केजी होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो फिर जो है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी आप अपनी शारीरिक मापदंड को पास नहीं कर पाइएगा, समझे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका चयन होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका लिखित एग्जाम होगा और यहीं से जो है वो आपका मेरिट भी बनेगा, समझे। उसके बाद स्टेज 2 में जो है वो आपको सिर्फ पास करना है क्या, तो शारीरिक परीक्षा जो मापदंड होगा वो केवल आपको पास करना है, क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा। अंतिम चयन जो है वो किस पे होगा, तो लिखित परीक्षा में ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब लिखित परीक्षा कैसी होगी वो देखिए भाई। लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है वो देखिए आप। तो पेपर 1 होगा यहाँ पर और पेपर 2, दो पेपर होने वाले हैं आपके लिए, समझे। दो पेपर होने वाले हैं, दोनों जो है वो 100 मार्क्स के होंगे और दोनों के लिए जो है वो 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, समझे। यानी 1 मिनट से भी कम समय में जो है वो आपको एक प्रश्न जो है वो हल करना पड़ेगा और लेवल भी वही रहने वाला है लगभग मैट्रिक, समझे। रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 50 मार्क्स का पहले पेपर में। इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। हिंदी ग्रामर जो है वो 20 मार्क्स को मिलेगा। तो उसके बाद आप बात करेंगे पेपर 2 में, तो ये भी 100 मार्क्स का है, 90 मिनट का है, लेकिन इसमें ये करंट अफेयर जो है वो देखने को मिलेगा आपको 50 मार्क्स का। मैथ देखने को मिलेगा आपको 30 मार्क्स का और बिहार जनरल नॉलेज से 20 मार्क्स, यानी बिहार स्पेशल से जो है वो 20 मार्क्स पूछ के। ये कुछ अलग लग रहा है सीएसडीसी का एक नया, क्योंकि आज तक जो है वो अभी तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि बिहार स्पेशल अलग से जो है वो पूछा गया हो और नोटिफिकेशन में डाला गया हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा 2.5 मार्क्स का, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप 4 प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, समझे। ये बात होता है इसका मतलब। फिर आते हैं आप, दोनों ही पेपर में जो है वो नेगेटिव मार्क आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शारीरिक जांच जो है वो पीटी जो कि है वो केवल आपके पास होने के लिए, यानी पहला जो पेपर है फर्स्ट पेपर लिखित वो पास करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, दूसरा पास करिए, इस पे आपका मेरिट बनेगा और ये जो है वो केवल आपके पास होने के लिए है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बस आपका मेरिट में नाम आना चाहिए। इसमें जो है वो हाइट जो है वो आपका देखा जाएगा, चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा और वेट मेजरमेंट किया जाएगा, ये आप लोगों ने पहले देख लिया, ठीक है। मेधा सूची कैसे बनेगी भाई, तो आपके जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के ऊपर ही बनेगा। और देखिए अगर समान अंक होते हैं तो उसमें क्या होने वाला है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज्यादा होगा, यानी जो ज्यादा उम्र का होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा, जब आपका सेम अंक रहता है तो, समझे। सेम अंक रहने पे ये होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा भाई कि ज्यादा किसके पास क्वालिफिकेशन है। कहीं कोई स्टूडेंट हो जो कि केवल 12th पास पे डाला हो और दूसरा जो है वो क्वालिफिकेशन जो है उसका ग्रेजुएशन का हो और दोनों का सेम अंक हो, तो ये देखा जाएगा। उसके बाद जो है वो नेम का अल्फाबेट देखा जाएगा, जैसे कि किसी का नाम जो है वो ए से है तो ये तो सबसे पहले आता है, और अगर किसी का नाम एम से है तो इसमें देखा जाएगा कि ए वाले को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर सारी चीजें मिलती जुलती रहती है कि डेट ऑफ बर्थ भी मिला, एजुकेशन भी मिल गया, तब जाकर के नेम को देखा जाएगा। ये यहाँ से जो है वो सिलेक्शन किया। देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो पास होना पड़ेगा आपको, कम से कम जनरल के लिए 40 मार्क्स होना चाहिए, 40% मार्क्स होना चाहिए। बीसी के लिए 36.5% और ईबीसी के लिए जो है वो 34, एसटी/एससी और वुमेन्स यानी महिलाओं के लिए 32% पासिंग मार्क्स रखा गया है, समझे। फिर हम लोग बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे, तो वो आप सभी को पता ही है, साइबर कैफे में जाइएगा, वहां से जो है वो आपका आवेदन वो करवा देंगे। ओके, 100 रुपये फी है। उसके बाद जो है वो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे वो अपने चार्ज लेंगे भाई। और जो भी दस्तावेज आप लगाइए वो जो कोशिश करिएगा कि आपका जो है वो 5/3/2023 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फॉर्म ही आना बंद हो जाएगा ना, तो उससे पहले का होना चाहिए भाई। और अगर कोई विवाहित महिला है और वो फॉर्म भर रही है तो उनका जो है नॉन क्रीमी लेयर जो है जाति प्रमाण पत्र वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए, पिता के नाम से, समझे। और ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए और कलर्ड फोटो होना चाहिए और रिसेंट 2 मंथ का ही फोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना रखिएगा तो भी। फोटो का साइज इस तरीके से होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वो ऐसा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको साइबर वाले बता ही देंगे। उम्मीदवारी आपकी रद्द हो सकती है अगर ये सारी गलती आप करते हैं तो दोस्तों। अब बात आती है भाई, तैयारी जो है वो आज ही शुरू कर दीजिए और 5 मार्च 2026 तक जो है वो आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका वेबसाइट बंद हो जाएगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी, ठीक। तो जल्दी से जल्दी जो है वो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और क्या जानना चाहते हैं आप, क्या परेशानी, अगर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट है। मिलते हैं अगले जानकारी भरी वीडियो के साथ। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, इसी प्रकार के जानकारी को जानने के लिए, नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को करिए। मिलते हैं अगले, धन्यवाद।